हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स। और प्यारी प्यारी नोट्स कैसे मिलेंगी, केवल और केवल स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो मैं हर एक स्लाइड में बताऊंगा कि बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, लेकर अपनी अपनी नोट्स में लिख लेंगे। पूरी बोर्ड्स की कंप्लीट नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है बेटा बेकिंग सोडा, और आज मैं पढ़ा रहा हूं धावन सोडा। और कल ही मैंने कहा था कि आने वाले 4 लेक्चर आपको देखना है, इतने इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। 101% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा। आइए बात करते हैं धावन सोडा की, और बढ़िया तरीके से धावन सोडा को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, धावन सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके ठीक है, तो अगर मैं धावन सोडा के रासायनिक सूत्र की बात करता हूं तो इसमें होता है बेटा ऐसा, देखो Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया है। ये किसका फार्मूला है, ये धावन सोडा का फार्मूला है। धावन सोडा में आप एक बात याद रखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट तो इसको बोल देंगे, क्योंकि आपको पता है CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं और HCO3 को बाई कार्बोनेट बोलते हैं। और जो आगे लगा हो उसका नाम तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आगे सोडियम लगा बच्चा, यहां पर Na2 होता है, ठीक है Na2, तो ये सोडियम लगा है आगे, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। और याद ये रखना है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स में जुड़े होते हैं वाटर, जल जुड़ा होता है यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स में। इसीलिए इसका नाम हम किस तरह से पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसका नाम हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये जो बच्चा डेकाहाइड्रेट होता है ना, इंपॉर्टेंट ये है, ये जो डेकाहाइड्रेट है, डेका का मतलब होता है 10, डेका का मतलब होता है 10, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर यानी H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल्स में H2O जुड़ा हुआ है, ये इसका नाम हो गया। अब नाम मैंने बता दिया, रासायनिक सूत्र मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका निर्माण कैसे होता है। सभी बच्चे बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम निर्माण की बात करते हैं कि सर कैसे बनता होगा, तो बच्चे ये ऐसे बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना। ये आपका हो गया NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl बड़ा सिंपल सा है। NaCl कहने का मतलब ये है कि यहां पर सोडियम क्लोराइड आपको लेना ही पड़ेगा। और मैंने कल ही आपको बताया था कि अभी तक जो हम प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं सब नमक से बनने वाले हैं, क्योंकि नमक के सह उत्पाद हैं ये, तो सोडियम क्लोराइड तो आपको लेना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड को कभी रिएक्ट नहीं करवाया जा सकता, तो इसको जली बनाना पड़ेगा, तो जल लाना ही पड़ेगा। तो हमने यहां पर ऐड कर दिया है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ऐड कर दिया। ओके, और आपको अमोनिया चाहिए होगी गैस के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी गैस के रूप में। अब इनका जब आप आपस में रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो आपको दो उत्पाद मिलेंगे। एक उत्पाद जो आपको मिलेगा वो तो है NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये हो गया बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा हो गया इसका नाम। साथ ही साथ में एक चीज आपको और मिलेगी, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अमोनिया, और अमोनिया के साथ ऐड होगा क्लोरीन, यानी अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये जो बेकिंग सोडा मिल गया ना, इसी से आगे हम बना सकते हैं अपने धावन सोडा को। क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा गया कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे बनाते हैं, अभिक्रिया को लिखिए। तो बेकिंग सोडा तो हमने बना लिया, अब बेकिंग सोडा से धावन सोडा बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बेकिंग सोडा को लेना है, इस बेकिंग सोडा को दो मॉलिक्यूल्स में ले लेंगे, आप आगे दो लगा लेंगे, और इसको गर्म कर देना है, इसको हीट कर देना है बच्चा। इसको क्या कर देना है, इसको ऐसे करके आप हीट दे देंगे, और जैसे ही आप इसको हीट दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा आपका Na2CO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया। और सोडियम कार्बोनेट के साथ यहां पर अलग हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर आपका अलग हो जाएगा। ये अभिक्रिया मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, और आज भी मैं बता रहा हूं। यहां पर सोडियम बाई कार्बोनेट हमने बना दिया। इसको जब भी आप हीट करते हैं तो यहां से CO2 निकल आता है, और यहां से H2O निकल जाता है, और आपका जो बचता है वो बचता है Na2CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट बच जाता है।
इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एक काम आपको करना है और फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और वो काम क्या है कि इसको आपको पकड़ना है, Na2CO3 को आपको यहां पर पकड़ लेना है और इसके साथ क्या कर देना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है 10 मॉलिक्यूल्स में वाटर H2O को ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसके साथ ऐड करेंगे तो जो आपको यहां पर उत्पाद मिलेगा वो बच्चा मिल जाएगा, क्या वो मिल जाएगा Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स में H2O मिल जाएगा। ये आपका सह उत्पाद हो गया, सह उत्पाद नहीं सॉरी, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। और इसी फाइनल प्रोडक्ट को मैं किस नाम से जानता हूं, सभी बच्चे जानते हैं कि अभी अभी सर ने बताया था कि इसको हम धावन सोडा बोलते हैं। तो ये जो एग्जाम में आता है ना, आप देखेंगे क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि किस तरह से हम बेकिंग सोडा से धावन सोडा को बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आप बेकिंग सोडा से धावन सोडा को बना सकते हैं। 3 स्टेप में, 3 पदों में होने वाली यह अभिक्रिया है। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था और ये आपका थर्ड स्टेप था। यानी टोटल 3 पदों में यह अभिक्रिया होती है। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे तुरंत स्क्रीनशॉट इसका ले लें। क्या सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें अगर आपने पढ़ ली तो आ जाओ, इनको लिखना भी तो जरूरी है क्योंकि मैंने कहा है कि नोट्स में आपको दूंगा। ये 3 पदों में देखो मैंने सारी बातें मैंने लिख दी हैं। ये सभी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, केवल आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे। वही बातें जो मैंने अभी अभी आपको की, वही सारी चीजें मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख दिया है। जब भी तुरंत स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, चलो आ जाओ। ये सारी बातें आपने पढ़ लिया तो आओ इनके नाम लिख लेते हैं। क्यों सर आप नाम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चा कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अब नाम यहां पर हिंदी से लिख लीजिएगा आप। वैसे सोडियम क्लोराइड सब कोई पढ़ लेगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सब कोई पढ़ लेगा, अमोनियम क्लोराइड सब बच्चे पढ़ लेंगे, सोडियम कार्बोनेट सब बच्चे पढ़ लेंगे और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सभी बच्चे पढ़ लेंगे। इतना तो सभी बच्चों को आता है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। आ जाओ, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला सभी बच्चों को पता है, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। अरे बोलो क्या होता है? NaCl, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, यानी H लगा हो और कार्बोनेट लगा हो और क्या लगा हो? सोडियम लगा हो। इसको हम लिखेंगे NaHCO3। ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चा क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। तो अमोनियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे? अमोनियम क्लोराइड को अभी अभी मैंने बताया था फार्मूला। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं रिएक्शन से निकल के आई हैं। अभी अभी आपने रिएक्शन देखा है, उन्हीं पर ये सारी बातें लिखी थी। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला कोई बताएगा क्या? जल्दी से कमेंट करो। सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा Na2CO3। ये फार्मूला हो गया सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फार्मूला कौन बता देगा? जल्दी से बताओ, इसका फार्मूला कौन बता सकता है? तो बेटा देखो, सोडियम लगा दो, पहले हमने सोडियम लगा दिया, फिर कार्बोनेट लगा है तो कार्बोनेट लगा तो कार्बोनेट लगा दो, सोडियम लगा दिया, कार्बोनेट लगा दिया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। फिर लिखा हुआ है डेका, डेका का मतलब होता है 10, चलो ठीक है 10 लगा दिया। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर लगा दिया। ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया, फार्मूला आपका बन गया। तो ये सारी बातें कहां से निकल के आई हैं? रिएक्शन से निकल के आई हैं बेटा। अभी अभी जो आपने रिएक्शंस देखा उन्हीं के ये पार्ट थे, मैंने नाम अलग इससे लिख दिए हैं ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार इनके नाम ही पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में और मैंने आपको बार बार बताया कि बच्चा आज से ये 4 लेक्चर ऐसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप क्रॉस चेक करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या देखने वाले हैं? इनके उपयोग देखने वाले हैं और इनके कुछ गुणों को देखने वाले हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें मैंने लिखी हैं सफिशिएंट है, उतनी ही बातें हमें पढ़ना है। इधर उधर की चीजें हमें ना ही पढ़ना है और ना ही ज्यादा समझना है। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। वॉशिंग सोडा कैसा होता है? वॉशिंग सोडा बेटा पारदर्शी क्रिस्टल है। पारदर्शी क्रिस्टल मतलब इसका मतलब यह है कि इसके आर पार देखा जा सकता है। वॉशिंग सोडा कैसा क्रिस्टल है? पारदर्शी क्रिस्टल है। और
पानी में घुलनशील है। अब आर पार देखने का मतलब ये नहीं कि एक से दूसरे पार दिख जाएगा, वो कई तरीके की सिचुएशंस होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं पानी में घुलनशील है क्या, बिल्कुल। अरे घरों में निरमा पाउडर है, सबके घरों में बिल्कुल होगा, सभी के घरों में निरमा पाउडर होगा। तो उसे तो आप पानी में मिलाते हैं जब कपड़ा साफ करते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ सर, तो पानी में तो अच्छी तरीके से मिल जाता है, तो पानी में ये घुलनशील होता है। साथ ही साथ ये डिटर्जेंट के गुणों को रखता है। किसके गुणों को रखता है बच्चा? ये डिटर्जेंट के गुणों को रखता है। यानी इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ सफाई में भी इनका उपयोग करते हैं, और करते ही हैं, घरों में तो करते हैं, सभी को पता है, सभी के घरों में ये चीज होती है, निरमा तो सबके घरों में होता है, तो डिटर्जेंट का गुण रखता ही है। अब इसके यूज क्या हैं? अगर इसके पास डिटर्जेंट के गुण हैं, यानी इसको हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, साफ सफाई में इसका उपयोग करते हैं, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। और बेटा जहां पर कांच बनते हैं, जहां पर साबुन बनती हैं, जहां पर कागज बनते हैं, जहां पर बोरेक्स बनता है, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों ने इसको बढ़िया तरीके से देखा समझा होगा, और आई होप ये सारी बातें आपको बढ़िया समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल लेक्चर है, देखने में लग रहा है केवल टफ है, बहुत ही सिंपल है बेटा। तो आज के आपने इस लेक्चर को समझा, मजा आई होगी, सभी बच्चों ने एंजॉय किया होगा। आई होप ये सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। मिलता हूं आपसे जल्द एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय टाटा।